क्लास 3 का इंग्लिश लेसन 11 है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता ही बल है। वार्मर, पाठ शुरू करने से पहले की गतिविधि। पाठ शुरू करने से पहले शिक्षक बच्चों से प्रश्न करेंगे। कैन यू लिस्ट द एडवांटेज ऑफ वर्किंग इन ए ग्रुप, क्या आप एक समूह में काम करने के फायदे बता सकते हैं। चलिए चलते हैं पाठ की ओर। देयर वाज ए फार्मर, वहाँ एक किसान था। ही वाज वेरी ओल्ड, ओल्ड वेरी मीन्स बहुत, ओल्ड मीन्स बूढ़ा, वह बहुत बूढ़ा था। ही हैड 4 सन्स, उसके 4 बेटे थे। दे ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अनदर, वे हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। द फार्मर वाज वेरी अनहैप्पी, किसान बहुत दुखी था। ही वांटेड देम टू लिव पीसफुली, वह चाहता था कि शांति से रहे। ही टायर्ड मच बट विथआउट एनी रिजल्ट, फाइनली, रिजल्ट यहीं तक होगा। ही टायर्ड मच बट विथआउट एनी रिजल्ट, उसने बहुत कोशिश की किंतु कोई परिणाम नहीं मिला। फाइनली मीन्स आखिरकार। ही मेड ए प्लान, वह एक योजना बनाया। ही कॉल्ड ऑल हिज सन्स, वह अपने बेटे को, ऑल मीन्स सभी, वह अपने सभी बेटे को, यहाँ सभी हो जाएगा, सभी बेटे को बुलाया। ही सेड टू देम, वह उससे कहा, माई डियर, मेरे प्यारे सन्स, बेटे, मेरे प्यारे बेटे, गो आउट एंड ब्रिंग सम स्टिक्स, बाहर जाओ और कुछ छड़ियाँ लाओ। ईच सन ब्राउट स्टिक्स एंड गेव देम टू हिम, प्रत्येक बेटा छड़ियाँ लाया और उन्हें दे दिया। द फार्मर मेड ए बंडल ऑफ स्टिक्स एंड सेड टू देम, किसान ने छड़ियों से एक बंडल बनाया या एक समूह बनाया और उससे कहा, डियर सन्स, प्यारे बेटे, कम वन एट ए टाइम एंड ब्रेक द बंडल, एक बार में एक आओ और इस समूह को अर्थात इस बंडल को तोड़ डालो। ऑल द सन्स फ्रीड, सॉरी टायर्ड है, ऑल द सन्स टायर्ड, सभी बेटे थक गया, बट सभी बेटे थक गया, बट नो वन कुड ब्रेक इट, किंतु कोई उसे तोड़ नहीं पाया। द फार्मर देन अनटाइड द बंडल एंड गेव वन स्टिक टू ईच सन एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक, किसान ने उस गट्ठर को खोल दिया और हर एक बेटा को एक छड़ी दिया और उनसे पूछा, अब तोड़ सकते हो। ईच सन ब्रोक हिज स्टिक ईजली, हर एक बेटा अपनी छड़ी को आसानी से तोड़ दिया। द ओल्ड फार्मर सेड, बूढ़ा किसान बोला, यू सी यूनिटी इज स्ट्रेंथ, बूढ़ा किसान बोला, अब तुमने देखा एकता ही बल है। अब है B1 थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वर्ली, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दें। 1. वाई डिड द ओल्ड फार्मर कॉल हिज सन्स, बूढ़े किसान ने अपने बेटे को क्यों बुलाया। तो द ओल्ड फार्मर कॉल्ड हिज सन्स टू गो आउट एंड ब्रिंग सम स्टिक्स, बूढ़े किसान ने बेटे को बुलाया, हिज सन्स गो आउट, बाहर जाकर स्टिक कुछ
छड़ियाँ लाने के लिए। 2 में है व्हाट डिड द ओल्ड फार्मर डू विथ द स्टिक्स। बूढ़ा किसान ने छड़ियों का क्या बनाया? तो ये एक बंडल बनाया। C1 थिंक और राइट, सोचो और लिखो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ए वाई वाज द ओल्ड फार्मर अनहैप्पी विथ हिज सन्स। बूढ़ा किसान दुखी क्यों रहता था? द ओल्ड फार्मर वाज अनहैप्पी विथ हिज सन्स बिकॉज। बूढ़ा किसान दुखी रहता था क्योंकि दे ऑलवेज क्वारल्ड एमोंग देम सेल्व्स। बूढ़ा किसान अपने बेटे से दुखी था क्योंकि उसके बेटे आपस में लड़ाई झगड़े करता रहता था। बी वाई कुड द सन्स नॉट ब्रेक द बंडल। बेटा जो है, किसान का बेटा, वह बंडल को क्यों नहीं तोड़ पाया? व्हेन द स्टिक वेयर टाइड इन टू ए बंडल इट बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। वह स्टिक से जो बंडल बना दिया था, जिसके कारण वह बहुत मजबूत हो गया था। सो द सन्स कुड नॉट ब्रेक द बंडल, जिसके कारण बेटा बंडल को नहीं तोड़ पाया। D1 टिक द वर्ड दैट हैज़ द सेम मीनिंग एज क्वारलिंग। नीचे दिए गए शब्दों में से वैसे शब्द चुने जो लड़ाई झगड़ा से संबंधित है। तो फाइटिंग मीन्स लड़ाई झगड़ा होता है, तो इसमें टिक लगाएंगे। शाउटिंग चिल्लाना, फ्रेंडली मित्रतापूर्ण, बीटिंग पिटाई। तो यह लड़ाई झगड़ा फाइटिंग है, तो इसमें टिक लगाएंगे। 2 D2 है द वर्ड अनटाइल्ड इज द अपोजिट ऑफ टाइल्ड। खोलना शब्द उल्टा है बांधने के। पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी दैट आर अपोजिट इन मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड्स। इन निम्नलिखित उल्टे शब्दों को कहानी में ढूंढना है। तो एक में है नेवर, का अर्थ होता है कभी नहीं, तो कहानी में ऑलवेज का यूज हुआ है। ऑलवेज मीन्स हमेशा। 2 हैप्पी प्रसन्न, तो लिखेंगे अनहैप्पी अप्रसन्न। 3 वीकनेस कमजोरी, तो स्ट्रेंथ बल। 4 यंग जवान, ओल्ड बूढ़ा। 5 में एवरीवन मीन्स हर कोई, तो नो वन मीन्स कोई नहीं। अब है E1 चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू क्वेश्चंस 1 हैज बीन डन। निम्नलिखित वाक्यों को प्रश्नों में बदलिए। एक पहले से दिया गया है, उदाहरण पहले से दिया गया है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। हैप्पी मीन्स खुश होता है, मैं खुश हूँ, तो एम आई हैप्पी, क्या आप खुश हैं? उसी तरह से बनाएंगे। यू आर स्मार्ट, स्मार्ट मीन्स चतुर होता है, तुम चतुर हो, तो लिखेंगे आर यू स्मार्ट, क्या आप चतुर हैं? ही इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान, तो लिखेंगे इज ही इंटेलिजेंट, क्या वह बुद्धिमान है? सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। इज सी ब्यूटीफुल, क्या वह सुंदर है? वी आर हेल्दी, हेल्दी मीन्स स्वस्थ, हम लोग स्वस्थ हैं। आर वी हेल्दी, क्या हम लोग स्वस्थ हैं? दे आर लेबोरियस, वे परिश्रमी हैं। आर दे लेबोरियस, क्या वे परिश्रमी हैं? F1 मैच द पीपल इन ए विथ वाट दे डू इन बी। 1 हैज बीन डन फॉर यू। अब यहाँ देखिए क्रिकेटर, तो क्रिकेटर किसे बोलते हैं? तो वो आदमी जो क्रिकेट खेलता है। फार्मर किसे बोलते हैं? तो 1 हु ग्रोज क्रॉप्स, जो अनाजों को उगाता है। शॉपकीपर दुकानदार। 1 हु सेल्स थिंग्स, जो चीज़ों को बेचता है। बुक सेलर 1 हु सेल्स बुक्स, जो किताबें बेचता है। टीचर मीन्स शिक्षक। 1 हु टीचेज,
जो पढ़ाता है। बार्बर मीन्स हजाम होता है। तो वन हु कट्स हेयर। टेलर मीन्स दर्जी होता है। तो वन हु स्टिचेज क्लॉथ्स, जो कपड़ा सिलता है, जो कपड़े क्लॉथ्स है, तो जो कपड़े लिखेंगे, जो कपड़े सिलते हैं। गेस व्हाट, अनुमान लगाइए। वन चाइल्ड फ्रॉम क्लास गोज आउट एंड ब्रिंग्स सम थिंग्स बैक। एक बच्चा कक्षा से बाहर जाता है और कुछ लेकर आता है। देन ईच चाइल्ड मेक्स ए गेस। हर एक बच्चा एक अनुमान लगाता है। ईच चाइल्ड आस्क ए क्वेश्चंस सच एज द फॉलोइंग टू फाइंड आउट व्हाट द चाइल्ड हैज ब्राउट फ्रॉम आउटसाइड। ये पता लगाने के लिए हर एक बच्चा एक प्रश्न पूछता है, ये पता लगाने के लिए कि जो बच्चा बाहर गया था वह बाहर से क्या लेकर आया है। ही सी आंसर बाय सेइंग यस और नो। जो बच्चा लेकर आया है उसे हाँ या ना में बताना है। यहाँ सी नहीं होगा, ही होगा। दिस गेम कंटिन्यूज टिल द करेक्ट आंसर इज फाउंड। जब तक कि सही जवाब यह खेल तब तक चलता रहता है जब तक कि सही जवाब नहीं मिल जाता है। अब क्वेश्चंस है, इज इट फ्रॉम ए ट्री। क्या वह एक पेड़ से संबंधित है। इज दिस वाइट इन कलर। क्या उसका रंग उजला है। इज दिस एन ईटेबल आइटम। क्या यह खाने की चीज़ है। कैन वी प्ले विथ दैट। क्या हम उसके साथ खेल सकते हैं। इज दिस ग्रीन इन कलर। क्या उसका रंग हरा है। अब है रीड अलाउड। फार्मर मीन्स किसान। यूनाइटेड संयुक्त। पीसफुली शांति से। अनदर अन्य। स्ट्रेंथ बल। ब्राउट लाया। बंडल गठरी। इजली आसानी से। क्वारलिंग झगड़ा। तो इसको अब पढ़ेंगे। फार्मर, अनदर, बंडल, यूनाइटेड, स्ट्रेंथ, इजली, पीसफुली, ब्राउट, क्वारलिंग। थैंक्स बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।